अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। और 9th और 10th की कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। और कोई सजेशन या कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। हम 10th स्टैंडर्ड का जो है माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे थे। 4.1 और 4.2 हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 4.3 और 4.4 जो है वो मार्केटिंग शेयर मार्केट्स पे बेस है, उसको हम आगे करेंगे। पहले जो है मजमूआ सवाल 4A कर लेते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो है जीएसटी रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में जो है मजमूआ सवाल 4A कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 10 सवालों के मुतबालात में से सही जवाब का इंतखाब करिए। नंबर 1, ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया पर अशिया और खदमात टैक्स की शरह जीएसटी की शरह -% है, तो 0% है लाजमी अशिया की टैक्स की शरह। एक ही रियासत में किए जाने वाले कारोबार पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से डैश महसूब किया जाता है, तो मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से CGST यानी सेंट्रल GST महसूब किया जाता है। हमारे मुल्क में 1 जुलाई 2017 से जो है GST का निज़ाम नाफिज किया गया है। अब स्टील के बर्तनों पर अशिया खदमात टैक्स की शरह 18% है, तो रियासत को GST की शरह -% होगी। तो GST अगर 18% है तो SGST और CGST जो है वो इक्वल होता है और GST का हाफ होता है यानी 9% होता है। GSTIN में कुल ₹- हिंदसी नंबर होता है तो 15 रुपये होता है। और जब कोई रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को यानी GSTIN रखने वाला ताजिर दूसरे ताजिर को अशिया फ़रोग करता है तो GST में उसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं कारोबार। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर जो है 4.1 और 4.2 के तरीके से ही है, बस वहाँ के नंबर्स बदले गए। तो देखते हैं। 25,000 रुपये के एक शोपीस पर ताजिर ने 10% रियायत देकर बाकी ईमानदार रकम पर 28% GST महसूब किया, तो कुल बिल कितने रुपए का होगा और उसमें CGST SGST मालूम करिए। तो 25 मैंने बताई हो कि रियायत देंगे तो पहले जो है वो कीमत जो प्रोडक्ट की कीमत है एक्चुअली उस पर 10% कीमत लेकर माइनस कर लेना है। तो 25,000 का 10% कितना आता है 2,500 रुपये आते हैं। और उसको जो है हम माइनस करेंगे तो काबिल टैक्स कीमत मिलती है 22,500 रुपये, जिस पर जो है 28% GST आप मालूम कर सकते हैं। कुल कीमत पूछा है इसने, इसीलिए GST की रकम जमा काबिल टैक्स कीमत यानी कुल कीमत का ज़ाब्ता रखकर कुल कीमत मालूम करेंगे तो 28,800 रुपये आएगी। और CGST और SGST आप ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, तो CGST SGST 3,150 रुपये महसूब होंगे। इसमें जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स अगर होगी तो आप लोग ज़रा कोशिश करिए, ध्यान से सॉल्व करिए, खुद से कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग होती है कंप्यूटर से डायरेक्ट होता है तो कुछ जगह पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा और कोशिश करिएगा खुद ही सॉल्व करने की। अब एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 1,000 रुपये कीमत के मलबूस पर 5% रियायत देकर बाकी रकम पर 5% GST लगाकर उसे फ़रोग किया गया, तो ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा। सबसे पहले तो 1,000 रुपये का 5% निकालेंगे हम रियायत का, तो 50 रुपये होंगे, यानी काबिल टैक्स कीमत कितनी होगी 950 रुपये। अब 950 पे 5% GST निकाल कर जो है 47.5 रुपीज़ हमको हासिल होते हैं। कुल रकम पूछा है तो कुल कीमत का ज़ाब्ता रखेंगे तो 997.5 रुपये में वो कपड़ा जो है ग्राहक को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूरत गुजरात में एक ताजिर ने 2.5 लाख 2.5 लाख काबिल टैक्स कीमत के सूती कपड़े राजकोट गुजरात के ताजिर को फ़रोग किया, तो उस कारोबार में राजकोट के ताजिर को 5% की शरह से कितना GST अदा करना होगा। यहाँ पर 2.5 लाख दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चे ज़ीरो में कंफ्यूज होए, जो बच्चे होते भी हैं। तो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख में 4 ही ज़ीरो आएंगे और 5% उसका यानी 12,500 रुपये GST उनको अदा करना होगा। श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का शमसी तवानाई सेट खरीदा और 90,000 रुपये में फ़रोग किया। अशिया व खिदमत टैक्स की शरह 5% हो तो उसे कारोबार में कितना टैक्स मिन्हा यानी माइनस करना होगा और कितना टैक्स अदा करना होगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि खरीदी पर जो देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है और फ़रोग पर जो देते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स हम अगर मालूम करेंगे तो 90,000 रुपये में 90,000 का 5% यानी 4,500 रुपीज़ यानी 4,500 रुपये जो है हमारा आउटपुट टैक्स होगा। और इनपुट टैक्स यानी 85,000 का 5% और फिर अदा किए जाने वाले GST के ज़ाब्ते से जो है हम कीमत रखेंगे, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। यानी माइनस किसको कर रहे हैं हम इनपुट टैक्स को, इसीलिए मिन्हा होने वाला टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिखने में थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी है। जेड सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने वाले कंपनी ने 64,500 रुपये काबिल टैक्स कीमत की खिदमत मुहैया की। अशिया व खिदमत टैक्स की शरह 18% है। इस सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री खिदमत और यूनिफॉर्म वगैरह उमूर पर कुल 1,550 रुपये GST अदा किया। तो उन कंपनी का ITC कितना और उस पर अदा किए जाने वाले CGST और SGST मालूम करो। तो यहाँ पर हम GST पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ रहे थे। यहाँ पर ये सर्विस की इकलौती मिसाल है। उन्होंने 64,500 रुपीज़ काबिल टैक्स की खिदमत मुहैया की, यानी उन्होंने अपनी खिदमत को बेचा, यानी सामने वाले से पैसे लिए, यानी फ़रोग की वो खिदमत। तो वो जो है उनका आउटपुट टैक्स होगा, यानी 64,500 पर 18% जो होगा वो उनका आउटपुट टैक्स होगा। और उन्होंने लॉन्ड्री वगैरह यूनिफॉर्म पर खर्चा किया, यानी उससे ख़रीदा, तो वो उनका इनपुट टैक्स होगा, यानी 1,550 रुपये इनपुट टैक्स होगा। अब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की कीमत मालूम करके अदा किए जाने वाले GST की कीमत हम मालूम करेंगे, तो हमें हासिल होगी 10,060 रुपये। और इसको जो है CGST SGST के ज़ाब्ते से आप CGST और SGST मालूम कर सकते हैं, जो 5,030 रुपये आता है। ओके, नेक्स्ट है, एक ताजिर ने पुलिस बंदोबस्त के लिए GST के साथ 84,000 रुपये कीमत का वॉकी टॉकी सेट फराहम किया। अशिया और खिदमत टैक्स की शरह GST परसेंट जो है 12% है, तो उसके महसूब किए हुए टैक्स में मरकज़ी GST यानी CGST और रियासत का GST यानी SGST मालूम कीजिए। वॉकी टॉकी सेट की काबिल टैक्स कीमत भी मालूम कीजिए। ये 4.1 के सवाल की तरह है, जहाँ पर हमने X कीमत फर्ज करके काबिल टैक्स कीमत मालूम की थी। वो तरीके से भी आप मालूम कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसे हम तनासुब का तरीका बोल सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि 4 मजदूर अगर 3 दिन में काम करते हैं तो 12 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे। तो उसी तरह से ये हो जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम अपनी मन से वॉकी टॉकी की किसी भी प्रोडक्ट की चीज़ 100 रुपये फ़र्ज़ करेंगे। तो अगर वॉकी टॉकी की काबिल टैक्स कीमत 100 रुपये होती तो उस पर GST के साथ उसकी रकम 112 रुपये होती। तो इसी तरह अगर हम ये ताजिर ने जो पुलिस बंदोबस्त के लिए ख़रीदा उसकी कीमत X रुपये पकड़ते हैं, तब अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो GST के साथ 112 रुपये में मिलता है, तो X रुपये का प्रोडक्ट GST के साथ कितने रुपये मिलेगा, 84,000, क्योंकि सवाल में वो दिया गया है। तो इस तरह आप तिरछी ज़र्ब करके X की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं, 75,000 रुपीज़। फिर इस पर जो है 12% GST आप मालूम कर लीजिए और CGST और SGST की कीमत मालूम करना आपको आता है। और मेन आंसर लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उस पर हाफ मार्क्स होते हैं पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा है, अगर इसको समझ लिए तो बहुत आसानी से हो जाता है। एक थोक ताजिर ने 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत के बिजली का सामान खरीदा और वो तमाम सामान खुर्दा फरोश को 1,80,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत में फ़रोग कर दिया। खुर्दा फरोश ने वो तमाम सामान ग्राहकों को 2,20,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत में फ़रोग कर दिया। तो 18% GST के मुताबिक हर कारोबार में टैक्स इनवॉइस का मरकज़ और रियासत यानी CGST SGST महसूब कीजिए और CGST SGST कीमत बताइए। तो सबसे पहले तो आपको इतना आना चाहिए कि आप सबका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स अलग कर सकें। थोक तिजारत का इनपुट टैक्स कितना होगा, 1,50,000, आउटपुट टैक्स होगा 1,80,000। फिर खुर्दा फरोश का इनपुट टैक्स होगा 1,80,000 और आउटपुट टैक्स होगा 2,20,000। लेकिन ऐसे नहीं, हमें 18% GST के हिसाब से मालूम करना है। तो पहले हम जो है थोक ताजिर का मालूम करेंगे 18% के हिसाब से, तो 27,000 उसका इनपुट टैक्स आता है। फिर उसका आउटपुट टैक्स मालूम करेंगे 18% के हिसाब से, और फिर अदा किए जाने वाला GST यानी वाजिबुल अदा GST के मुताबिक उसकी कीमत नफ़ी कर देंगे, जैसा कि हम ज़ाब्ते में करते हैं अक्सर, और उसे CGST और SGST में डिवाइड कर देंगे। फिर खुर्दा फरोश का ITC तो हमें मालूम हो गया है, क्योंकि जो थोक ताजिर का आउटपुट टैक्स होगा वो इसका इनपुट टैक्स होगा। तो इसका जो है हम आउटपुट टैक्स मालूम करेंगे 2,20,000 पर 18% निकाल कर, और फिर अदा किए जाने वाले GST के ज़ाब्ते से इनकी भी कीमत मालूम कर लेंगे और उसे CGST SGST में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनाम कुरैशी ने 14,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का एक वैक्यूम क्लीनर वसई मुंबई के एक ताजिर को 28% GST की शरह से फ़रोग किया। वसई के ताजिर ने ग्राहक को वैक्यूम क्लीनर 16,800 रुपये काबिल टैक्स कीमत में फ़रोग किया। तो इस कारोबार में दर्ज झेल चीज़ें मालूम करिए। ये लास्ट में पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। इनाम कुरैशी की दी हुई बिल में इनवॉइस में मरकज़ और रियासत का टैक्स कितना होगा, CGST SGST कितना होगा। फिर वसई के ताजिर ने ग्राहक से कितना CGST SGST लिया, यानी उसने ग्राहक से लिया होगा, यानी उसका वो आउटपुट टैक्स होगा। फिर वसई के ताजिर ने हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त कितना CGST और SGST दिया।
पहले इनाम कुरैशी का देखते हैं, तो उन्होंने जो है 14,000 रुपये में बेचा था, यानी वो उनका आउटपुट टैक्स होगा। तो 14,000 का 28% यानी 3,920 रुपये जो है वो उनका आउटपुट टैक्स होगा। और वो वसई मुंबई के ताजिर के लिए इनपुट टैक्स होगा, उसका CGST और SGST हम मालूम कर लेंगे। तो वो सवाल नंबर 1 का जवाब होगा। फिर वसई ताजिर ने ग्राहक को वैक्यूम क्लीनर 16,800 में दिया, यानी वो उसका आउटपुट टैक्स होगा। तो 16,800 का 28% जो आएगा वो वसई के ताजिर का आउटपुट टैक्स होगा, यानी उसने ग्राहक से वो लिया है। तो उसको जो है हम CGST और SGST की कीमत में डिवाइड कर देंगे, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा। और वसई के ताजिर ने GST कितना अदा किया, तो ये हम अदा किए जाने वाले GST के ज़ाब्ते से मालूम करके उसे CGST SGST में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे सवाल नंबर 3 का जवाब हो जाएगा। अब ये जो है सबसे बड़ा सवाल पूरे मजमूए का, बहुत इजी है, बस समझना आना चाहिए। इसमें जो है यहाँ पर एक वेब दिया है कि किसने किसको कितना रुपए में फ़रोख्त किया, GST 12% है। तो आपको स्टेटमेंट बनानी है, यानी बॉक्स बनाना है कि किसने किसको कितने रुपए अदा किया, और फिर लास्ट में ग्राहक को वो कितने रुपए मिली, और इसमें B2B और B2C इनवॉइस कौन से है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सनतकार से लेकर ग्राहक तक का मालियाती लेन देन, जिसको हम कारोबारी जंजीर कहते हैं, वो बताए गए। इसमें सनतकार ने एक शेयर थोक ताजिर को 5,000 रुपये में फ़रोख्त की, तो इसीलिए काबिल टैक्स रकम 5,000 होगी। GST की शरह जो है 12% होगी। तो इस तरह जो है हम सनतकार का इनपुट टैक्स नहीं होता है, क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट्स बनाता है, उसका सिर्फ आउटपुट टैक्स होगा। तो उसका आउटपुट टैक्स मालूम करेंगे 5,000 का 12% यानी 600 रुपये। तो ये सनतकार जो है 600 रुपये GST, इसको CGST SGST में डिवाइड कर देंगे। फिर B2B टैक्स इनवॉइस नंबर B में आएंगे, तो ये जो 600 रुपये अभी सनतकार का आउटपुट टैक्स आया, ये थोक तिजारत का इनपुट टैक्स होगा ताजिर का। फिर उसका आउटपुट टैक्स हम मालूम करेंगे। तो 6,000 रुपये में उसने फ़रोख्त किया था, तो 6,000 का 12% यानी 720 रुपये। तो इसका अदा किए जाने वाला GST कितना होगा, 120 रुपये, जिसे CGST SGST में डिवाइड करेंगे तो 60 रुपीज़ जो है दोनों भी आएगा। अब जो है B2C देखेंगे, यानी कि जो खुर्दा फरोश और ग्राहक के बीच में था। तो खुर्दा फरोश ने 6,500 रुपये काबिल टैक्स रकम में ग्राहक को फ़रोख्त किया, GST 12% था, यानी कि खुर्दा फरोश का आउटपुट टैक्स कितना आया, 780 रुपीज़। तो उसके लिए काबिल अदा GST यानी अदा किया जाना GST कितना होगा, 60 रुपये। और खुर्दा फरोश ने ग्राहक को ये कितने रुपए में पूछा, तो कुल कीमत का ज़ाब्ता रखकर हम जो है मालूम करेंगे। तो 7,280 रुपये में उसने ग्राहक को ये सामान जो है फ़रोख्त किया था। अब इसका जो है स्टेटमेंट बनाने बोले, तो ये स्टेटमेंट जो है सनतकार, थोक ताजिर और खुर्दा फरोश का ही होगा। CGST और SGST देंगे और कुल GST भी देंगे, वहाँ पे बताएंगे। तो आप लोग GST की कीमत लिखिए और फिर उसे जो है CGST और SGST में डिवाइड कर दीजिए। और लास्ट में जो है सनतकार से थोक तिजारत का जो था वो B2B था, यानी बिजनेस टू बिजनेस था। और थोक तिजारत से खुर्दा फरोश वो भी B2B था, और खुर्दा फरोश से ग्राहक ये जो है बिजनेस टू कंज्यूमर था। जो लास्ट कड़ी होती है ना ग्राहक वाली, सिर्फ वो B2C होती है। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू